हेलो दोस्तों, ये देखिए केक बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा फ्लफी और काफ़ी सॉफ्ट। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे ये केक डेकोरेट किए हैं मेरी बेटी ने। आपको बता दूं, मेरा बेटा बाहर गया हुआ था। जैसे ही वो बाहर से आया तो उसको मेरी बेटी ने ही सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि ये केक बनाने का आइडिया उसका ही था और जो उसका भाई था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रसोई में जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, ये केक तैयार हो चुके हैं जो मेरी बेटी ने ही बनाए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी। नाइस। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कितनी ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार हुए हैं और काफ़ी चॉकलेटी। तो चलिए फिर इसको बनाते हैं काफ़ी हेल्दी वे में और बहुत ही मज़ेदार तरीके से। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं चीनी ले रही हूँ। चीनी थोड़ा सा मोटी थी इसीलिए इसको ग्राइंड कर रही हूँ। एक कटोरी से थोड़ी सी कम ही मैंने चीनी ली है। इसको ग्राइंड कर लूँगी और ये देखिए इसी तरह से ही आपको इसको ग्राइंड करना था। तो सबसे पहले प्रोसेस, अगर आप चाहते हैं कि केक बहुत ही झटपट बने, ये केक सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, ये आटा लिया है, नॉर्मल रोटी वाला आटा है। इसमें ही मैं मैदा ऐड करूँगी। तो आप चाहें तो ये सिर्फ मैदे से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं या सिर्फ आटे से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैदे और आटे का बनाते हैं ना, तो केक का टेस्ट कोई बोल ही नहीं पाएगा कि आटे से आपने बनाकर तैयार किया है। तो ये देखिए, तो मैंने थोड़ी सी ही इसमें ये मैदा डाल दी है और बस आप कुछ नहीं करना है। ये प्रोसेस मैंने इसलिए बताई है आपको कि मैंने आटे का यूज ज़्यादा क्वांटिटी में किया है और मैदा बहुत ही कम यूज किया है। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये काफ़ी हेल्दी वे में बन के तैयार होगा। इसके बाद ही मैं इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। पिसी हुई चीनी इसीलिए ऐड कर रही हूँ जिससे केक बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है। ज़्यादातर बैटर अच्छे से फेंटना पड़ता है जिससे चीनी मेल्ट हो जाए। तो इसीलिए पहले से ही आप पिसी हुई चीनी लें ना, तो बहुत ही झटपट सारी प्रोसेस हो जाती है। अब मैं इसमें ये देखिए सोडा ले रही हूँ, आधा चम्मच। तो मेज़रमेंट का आप ज़रूर ध्यान दें, इसी तरह से ही आपको सारा मेज़रमेंट लेना है। अब इसमें मैं 3 से 4 ड्रॉप ये वनीला एसेंस की ले रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको केक तो कई प्रकार के शेयर कर चुकी हूँ, ज़्यादातर इसी तरह से ही बन के तैयार भी हुए हैं। तो पहले तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ कि नहीं, मतलब रहने भी दे सकते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा ज़रूर करना चाहिए क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत ही खुश होकर अपने भाई के लिए बनाया था। ये देखिए, इसमें 1 चम्मच कोकोआ पाउडर ऐड कर दिया है, 1 चम्मच और आधा चम्मच और मैंने डाल दिया था। अगर ज़रूरत रही तो और भी मैं ऐड कर सकती हूँ। इसके बाद ही ये बेकिंग पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि चॉकलेटी फ्लेवर का केक है और वनीला एसेंस, तो आपको ध्यान रखना है, अगर जब भी आप मतलब चॉकलेट फ्लेवर वाला केक बनाएं तो वनीला एसेंस ज़रूर ऐड करें, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको भी मैंने 1 चम्मच ले लिया है, बेकिंग पाउडर को भी। और अब आपको ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये तेल ऐड कर रही हूँ। तो एक बड़ा ही चम्मच मैं इसमें तेल ऐड कर रही हूँ। इससे शाइनिंग भी रहती है और काफ़ी सॉफ्टनेस भी रहती है। तो ये आप चाहें तो बटर का भी यूज कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर बटर का यूज करती हूँ। अभी तो बटर नहीं था इसीलिए मैंने तेल का यूज कर लिया है। अब कुछ नहीं करना है। ये ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ वॉलनट ही ऐड कर रही हूँ। तो ये मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी बहुत ही कम पसंद करती है। तो मैं ज़्यादातर कुछ भी बनाती हूँ ना, तो उसमें इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स ऐड करती रहती हूँ जिससे उसको मिलना ही चाहिए हर हाल में। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर भी सकते हैं। वैसे अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ही नॉर्मल दूध थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करूँगी और इसका एक बैटर बनाकर तैयार करूँगी। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कितना ज़्यादा आसान है घर पर केक बनाना। वैसे कमेंट में आता है कि केक अच्छे नहीं बन पाते हैं, फ्लफ़ी नहीं बन पाते हैं, तो ये इसीलिए मैं आपको पूरी वीडियो शेयर कर रही हूँ। हो सकता है धूप की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको देखने में, लेकिन अगर आप 1 से 2 बार ये वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही आप बिल्कुल ही परफेक्ट ये केक बनाकर तैयार कर सकेंगे। ये देखिए, इसी तरह से ही आपको बैटर बनाना था। अब चलिए अगली प्रोसेस पूरी कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा चॉकलेट ही बना रही हूँ, इसीलिए इसमें चॉकलेट का यूज किया है। तो मेरे पास ये चॉकलेट रखी हुई थी। अगर आपके पास ना हो तो आप डेयरी मिल्क ले सकते हैं। ये भी डेयरी मिल्क ही है, लेकिन मेरे पास ये रखी हुई थी। आप कोई से भी चॉकलेट का इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें जो हेजल नट्स रहते हैं ना, उनका काफ़ी अच्छा क्रंचीनेस रहता है। तो अगर आप ये वाली चॉकलेट ऐड कर सकें तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। ये देखिए, आधी मैंने अभी ले ली है। मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ 2 स्लाइस बची हुई थी, इसके अलावा मैंने पूरी चॉकलेट ही यूज करवा ली थी। तो इस तरह से इनको कट कर लें। जो हेजल नट्स हैं उनको भी कट करते जाएं और बहुत ही मज़ेदार इनका क्रंचीनेस रहता है। अगर आप चाहते हैं कि
केक में क्रंचीनेस रहे तो आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रोस्टेड करके डाल सकते हैं, तब भी केक में काफ़ी अच्छा क्रंचीनेस रहेगा। और ये देखिए ये सारी चॉकलेट ले ली है ग्रेट करके, और जो हेज़ल नट्स हैं वो भी ग्रेट करके ले लिए हैं। और ये केक का बैटर भी तैयार हो चुका है, ग्रीस की हुई मैंने कटोरियाँ भी ले ली हैं। मैं कटोरियों में बना रही हूँ, तो आप चाहें तो केक टिन में भी ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। बस टाइम की बचत करने के लिए ही इस तरह का यूज किया है, मतलब कटोरियों का। और इसमें आप घी ज़रूर लगा लें कटोरियों में। अब इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दिया है, 1 चम्मच विनेगर, तो एक कोई भी चम्मच कर लें, उसी से ही सारा मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये देखिए बस आपका केक का बैटर तैयार हो चुका है। ये लास्ट प्रोसेस रहती है। आप चाहें अगर विनेगर ना हो तो आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। आप ये मत सोचें कि खटास आएगी केक में, मतलब खट्टा लगेगा केक, बिल्कुल भी नहीं लगता है, पता ही नहीं चलता है। और बहुत ही मज़ेदार ये चॉकलेटी फ्लेवर का केक तैयार होने ही वाला है। आप इस बैटर को टेस्ट कर लें, अगर आपको लगे कि चॉकलेटी फ्लेवर कम लग रहा है, थोड़ा सा टेस्ट करके देखें, तो आप इसमें चॉकलेट भी ऊपर से ऐड कर सकती हैं, या फिर आप कोकोआ पाउडर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने कोकोआ पाउडर ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें आप चॉकलेट डेयरी मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी चॉकलेट जैसे हर्शी सिरप हो वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी प्रकार से इसको चॉकलेट फ्लेवर का बना सकते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा बैटर फिल करना है, इसके बाद ही ये जो चॉकलेट ग्रेट की हुई है ना उसको अच्छे से ही फिल कर देना है, जिससे ये मेल्ट हो जाएगी। और जो हेज़ल नट्स हैं इनका काफ़ी क्रंचीनेस रहेगा, और जो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी यानी कि अखरोट ऐड किए हैं उनका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है बीच बीच में। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर ये केक बनाकर सभी को सरप्राइज़ कर दीजिए। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही कम टाइम में। तो इस तरह से पूरी तरह से ही ये चॉकलेट फिल कर देना है। ये देखिए अब मैं आपको सिर्फ एक ही पहले बनाकर दिखाती हूँ, फिर सारी चॉकलेट फिल करके उसको मतलब कवर कर दूँगी फिर इसी तरह से ही। तो ये देखिए इसको कवर कर देना है। तो जो केक नहीं बना पाते हैं या जो जिनको लगता है किस तरह से बनाएं, वो इसी तरह से ही बनाएंगे, बिल्कुल ही परफेक्ट बनेंगे। अब कुकर में मैंने एक बड़ी प्लेट रखी, क्योंकि 3 कटोरियाँ रखनी थी। 2 कटोरियाँ तो आराम से बन गई थी, 1 कटोरी रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो आपको आगे चल के पता चलेगा। ये देखिए थोड़ी सी तिरछी हो गई थी वो, तो इसीलिए केक थोड़ा सा तिरछा हो चुका है। बकाया केक तो आपको देखकर पता चल ही रहा होगा कितने ज़्यादा फ्लफ़ी बने हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, गैस की फ्लेम मैंने 5 मिनट तक हाई पर की है, फिर 5 मिनट तक स्लो ही की है, 5 से 6 मिनट, और आपके 10 से 11 मिनट में ही आपके ये केक बनकर तैयार हो जाएंगे। अब मेरी बेटी इसको डेकोरेट कर रही है, ऊपर से सबसे पहले पिसी हुई चीनी डाल रही है, और इसके बाद ही ये देखिए एक केक में ऊपर से ये वाइट वाली चॉकलेट लगाई। फिर इसके बाद ही जो भी चीज़ें हों आपके पास, इससे आप बहुत ही मज़ेदार ये केक तैयार कर सकते हैं। और साइड्स में मैं आपको बता दूं, जो ओरियो बिस्किट रहते ना वो उसने डेकोरेट किए हैं। तो आप किसी भी तरह से अपने केक को बहुत ही मज़ेदार बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है केक थोड़े से जब गर्म रहे ना, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से गर्म ज़रूर होने चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होते ना तो फिर ये डेकोरेशन भी नहीं हो पाती, इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों ने ठंडा किया केक, इसके बाद ही उसमें डेकोरेशन की है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको दोनों केक की डेकोरेशन कैसी लगी जो मेरी बेटी ने की है। मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। एक्चुअली वो अपनी वीडियो शेयर करना नहीं चाहता था, इसलिए हम लोगों ने शेयर नहीं की है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनके तैयार होते हैं। सबसे अच्छी बात ये हेल्दी हैं, तो अपने बच्चों के आप लंच बॉक्स में भी बनाकर ये रख सकती हैं। कोई सजेशन हो तो जरूर दें। थैंक यू।